मेरा आपसे प्रश्न यह है कि देखिए जितना होता है ना, जो सजगता, जो तत्परता इस वक्त दिखती है विपक्षी नेताओं के खिलाफ, वो अपने नेताओं के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं दिखती है। इक्का दुक्का कोई नाम होगा जो अब आप कोट करके हमें सुना देंगे। सवाल यह है कि चुनाव जब सिर पर है, इस तरह से कार्रवाई तेजी से हो रही है, उसको लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है। पहली बार देखा ऐसा सुप्रीम कोर्ट का वकील कहता कि 2006 में एफआईआर हो गई। अरे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी थी मेरे दोस्त, जो एफआईआर हुई है 5/7/2017। प्रतिशोध की आग में जल रहे हो तुम। क्या यही शो करते थे खूब? गौरव भाटिया का 2017 में ही पहली बार एफआईआर दर्ज हुई थी। उन्होंने गलत बताया, एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी 2007 में, लेकिन उनका कहना है कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकली डैमेज करने के लिए कर रहे हैं। अनुप्रिया यादव को दिखाई, जल्दी से अनुप्रिया यादव को दिखाई। अनुप्रिया ये क्या होता है? नहीं अनुप्रिया जी, इसका क्या मतलब जरा समझे, खैर मनाइए। आपको याद होगा कि अमित शाह बिहार में कहकर गए थे कि मैं लालू यादव के परिवार को देख लूंगा, तो उन्होंने देख लिया है। दिल्ली की एक कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ औपचारिक आरोप तय किए हैं, और इस घमासान, इस राजनीति के दौर में भ्रष्टाचार के आरोप तय कर देना, और लगातार इस पर सुनवाई भी होगी, क्योंकि किसके इशारे पर हो रहा है यह आरोप? भाजपा पर लग रहा है, और इसको अब अंजना ओम कश्यप भी मानने को मजबूर हो गई है। अंजना ओम कश्यप ने भी सवाल पूछे हैं कि ये सब कुछ जो प्रक्रिया है वो चुनाव के समय ही क्यों होती है और आपके नेताओं पर क्यों नहीं होती है, मुझे तो ये बता दीजिए। तो देखिए गौरव भाटिया क्या जवाब देते हैं। क्योंकि विपक्ष तो यही कह रहा है कि जब चुनाव सिर पर आ गए हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चुनाव जब बीच मझधार में, तब ऐसे में घिर गया है लालू परिवार। वो कह रहे हैं ये साजिश है उनके खिलाफ। गौरव जी देखिए अंजना जी, एक आरोपी क्या कहता है, 5 बार दोष सिद्ध चारा घोटाले के सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव जो हेल्थ ग्राउंड पे बेल पे बाहर हैं, उनकी बात की विश्वसनीयता क्या होगी? पहली बात। दूसरी बात, मैं सुन रहा था आज बयान दे रहे थे तेजस्वी यादव, मैं दोषी नहीं हूं। लालू प्रसाद यादव भी यही कह रहे थे। अरे कौन चोर है, कौन भ्रष्टाचारी है जो ये कहेगा कि हाँ मैंने चोरी करी है? ये तो जब पकड़े जाते हैं, अदालत में मामला सिद्ध होता है, उसके बाद सजा होती है ना अंजना जी। तीसरी बात, एक कमजोर, घटिया, घिसी पिटी वही दलील रखी। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग। तो चलिए एक सवाल पूछ लीजिएगा अंजना जी, जब आपको मौका लगे आरजेडी के प्रवक्ता से। ये एफआईआर जो है, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, इतने साल तक आपके पास पूरा मौका था, न्यायालय जाते, न्यायालय जाके कहते ये जो है पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक द्वेष से मामला हुआ है, और रद्द करा लेते। वो एक डायलॉग है पिक्चर का, कितने आदमी थे। तो अगर आप पूछा जाए कितने आदमी थे, तो उत्तर आएगा सरकार, भ्रष्टाचारी 4 थे। और ये भ्रष्टाचारी 4 और परिवार एक परिवार से 4 भ्रष्टाचारी। लालू प्रसाद यादव आप ही का चैनल दिखा रहा था, राबड़ी देवी और साथ में तेजस्वी। आपको ऐसा भ्रष्टाचारी परिवार, गांधी परिवार को छोड़ के कहीं नहीं मिले। ठीक है नवल जी, अब आप मोर्चा संभालिए, क्योंकि आज सारा का सारा ये आरोप और ये परेशानी जो है वो आरजेडी पर ही आपत्ति आन पड़ी है। अब देखिए, चारा घोटाला लंबे वक्त तक बिहार की राजनीति का एक ऐसा मामला रहा जो लालू परिवार पर छाया रहा। 5-5 केस, हालांकि अभी जमानत पर है, लेकिन लोअर कोर्ट से उनको उसमें दोषी पाया। अभी केस चल रहा है कोर्ट में। उसके बाद आप आ जाइए आईआरसीटीसी घोटाला, इसमें भी कोर्ट ने आरोप तय कर दिया। आपको नहीं लगता कि मुसीबत है, ये जो भ्रष्टाचार वाला मामला है वो जिन आपके पार्टी के ऊपर से हट नहीं रहा है, और अगर इस मामले में भी इसी तरह से तेजी से आगे बढ़ता है तो एक बड़ी परेशानी होगी। अंजना जी, आपने तो देखा ही होगा कि अमित शाह जी बिहार में आके कह रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हें चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो आपको तो इंटेंशन पता चल ही गया होगा, पूरे देश को और खासकर बिहार को इंटेंशन पता चल गया है। और ये बात एक बात, दूसरी बात ये सही है कि जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी घबराता है और वो अपने तीने वालाई को सामने लाता है। इसके पास और कोई उपाय नहीं है। बिहार की जनता और देश की जनता को यह भी मालूम है
कि जिस एनडीए सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी जदयू के लोग, खुलेआम मंत्री लड़ता है कि हमसे ज्यादा तुम करप्ट हो, तुमसे ज्यादा वो करप्ट है, 200 का करप्शन का चार्जेस लगता है, 71,000 करोड़ का सीएजी घोटाला सामने आता है, सृजन घोटाला में सारे लोग लिप्त हैं। कहां है ईडी, कहां है सीबीआई? जब नीतीश जी हमारे साथ थे तो उनके आसपास के अधिकारियों और नेताओं के घर पे छापे मारे जा रहे थे, कहां है उसका रिपोर्ट? ये सारा जो तंत्र मंत्र जो है ना सत्ता पाने के लिए, वो सारा काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानती है। और आपको और पूरे देश को यह भी मालूम है कि लगातार इस तरह का दुष्प्रचार, इस तरह का कामयाबी करने वाले लोग, करामाती करने वाले लोग ये देख रहे हैं कि इन तमाम कारणों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक जमीन यहां पर ध्वस्त होने वाला है। लगातार ये नैरेटिव बनाने का कोशिश की है, लेकिन 2015 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, 2020 में सरकार बनाने के मुकाम पे पहुंची राष्ट्रीय जनता दल, 2025 में 100% सरकार बनने वाली है। क्योंकि आप नौकरी के नाम पे जो बदनाम कर रहे हैं, 5 लाख नौकरियां तो हमने दी है ना, सरकारी नौकरी हर घर में पहुंचाने का ऐलान तो हमने किया है ना। सारे लोग घबरा गए हैं। अब घबराया हुआ जो सत्ता का लोलुप और लालची लोग हैं, दंगाई लोग हैं, भाईचारा चोर लोग हैं, देश में सबसे बदनाम लोग हैं, अपने घर में सारे भ्रष्टाचारियों को रख के और उनको धोते रहते हैं, मिला के धोते रहते हैं, वैसे सभी लोग का ये संयोग है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए घबराइए नहीं, निर्णय आने वाला है जनता की अदालत का, और उसमें पता चल गया चाहेगा कि ये पूरे तंत्र को 420 के तरीके से जो चला रहे हैं वो उनका जमीन दो। बीजेपी की तो आपसे दुश्मनी है, और एक और बात, लेकिन एक सेकंड आप इस कंप्लीट कीजिएगा, आप उस पर बीजेपी की तो दुश्मनी है, आपसे लड़ाई है, उनकी भ्रष्टाचार पर आपको घेरते आए, जंगल राज पर घेरते आए, वही मुख्य एजेंडा इस बार भी बनाएंगे। लेकिन मुझे बताइए कि 11 मार्च 1996 को जब पटना हाईकोर्ट ने चारा घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था, कि तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव पीएम थे, उनकी क्या दुश्मनी थी आरजेडी से? 96 के चारा घोटाला मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर जब पहला अभियोग पत्र दायर हुआ, तब केंद्र में भाजपा नहीं कांग्रेस के समर्थन वाली देवेगौड़ा सरकार थी। फिर आ जाइए 2013 पर, जब लालू प्रसाद को पहली बार 5 साल की सजा हुई, जब पहली बार लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हुआ, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार थी। तब अभय दुबे जी को दुश्मनी थी आपसे, क्या था? देखिए बिल्कुल। अरे अंजना जी, 2013 का बात आपने इनकम्प्लीट क्यों बताते हैं? 4 केस बंद हो गया था, भारतीय जनता पार्टी ने खोला। 2006 या 7 का बात करें, आईआरसीटीसी का पहला, वो सीबीआई ने बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी 10-12 साल के बाद जब देखा कि हमारे पास कोई और अस्त्र नहीं है तो हम उसको बदनाम करते हैं, उन्होंने बंद केस को खोला। ये भी बताना मत भूलिए, ये बात तो तय है ना कि हम लोग सरकार में रहते भी हैं, सजा हुई ना, सीबीआई का जो भी काम है उसमें रुकावट। नवल जी, मनमोहन जी की सरकार में एक केस में 5 साल की सजा हुई। बिल्कुल, कहां कह रहे हैं, लेकिन डीए केस में भी सजा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में आ गए, बाइज्जत बरी हुए, इसमें भी हम जाते बाइज्जत बरी होते। आप 4 बंद को क्यों खोले? हमको जाने देते ना सुप्रीम कोर्ट में, हम बरी हो जाते, अभी भी हम बरी होंगे। एक सेकंड आ रही है, अभय दुबे जैसे एक छोटा सा रिएक्शन ले लीजिए। अभय दुबे जी, तब क्या था? क्योंकि हम 96 से लेकर पूरा चारा घोटाले का मामला दिखा रहे हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। लोगों की सरकार थी, और 13 में जब कन्विक्शन हुआ 5 साल की सजा, तब भी बीजेपी नहीं, मनमोहन जी की सरकार थी। तो आप लोग दुश्मन थे तब क्या? या फिर आप लोग भी चाहते हैं, चूंकि महागठबंधन में साथ हैं, तो आप अब ईमानदारी का सर्टिफिकेट देंगे बिना जांच के? हमने नहीं दिया ईमानदारी का सर्टिफिकेट, हमने नहीं दिया, नीतीश कुमार ने दिया, इनके सहयोगी ने। उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ आ गए इसलिए बदला ले रहे हैं। मैंने तो पहली बार देखा ऐसा सुप्रीम कोर्ट का वकील कहता कि 2006 में एफआईआर हो गई। अरे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी थी मेरे दोस्त, जो एफआईआर हुई है 5/7/2017। प्रतिशोध की आग में जल रहे हो तुम। क्या यही शो करते थे खूब? हेमंत सोरेन देखिए, ये हेमंत सोरेन इतने हजारों करोड़ की संपत्ति का आरोपी जेल गया। क्या कहा हाई कोर्ट ने? कि प्रथम दृष्टिया कोई सबूत नहीं मिलते। ट्रायल कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, वही संजय राउत के मुकदमे में यही दिन भर डिबेट कराया करते थे चुनावों के पहले। क्या कहा? कि उनसे भी प्रतिशोध लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे हेमंत तो बिस्वा शर्मा के खिलाफ, बुकलेट निकालते थे। अभय जी एक सेकंड आपको टोक रही हूं, आप सारे केसेस गिनाइएगा, लेकिन कुछ देर तो आज के केस पे रहिए ना।
आपने खुद ही बताया, हम भी करेक्शन करना चाहेंगे, गौरव भाटिया का 2017 में ही पहली बार एफआईआर दर्ज हुई थी। उन्होंने गलत बताया, एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी 2007 में। लेकिन अगर आपके सरकार के दौरान 2006-2007 में सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC होटल स्कैम में शुरू किया था, कोई वजह रही होगी ना साहब? हाँ ना, नहीं तो अच्छा बताइए ना, इन्होंने क्या एलिगेशन क्या है मेन जानती हैं आप? कि एक सरला गुप्ता नाम की महिला ने, वो बताते हैं लालू जी की बेनामी संपत्ति उसने खरीदी और सर्कल रेट से कम रेट में खरीद ली। बोले 1,93,00,000 रुपए सर्कल रेट था और 1,47,00,000 में खरीद ली। अरे यही आरोप तो अशोक चौधरी पर भी है। फिर बाद में पैसे दिए कि नहीं, उसने कर दिया क्या? ईडी सीबीआई आ गई क्या? मैं कह रहा हूं ना, जितने इन्होंने आरोप दिन दिन भर डिबेट करते थे, हसन मुंशरिफ पे करते थे, अजीत पवार पे का, अजीत पवार पे तो ईडी ने प्रेस नोट इशू किया 1 जुलाई 2021 को। उसके बाद मुकदमे से दोनों अजीत पवार, सुनेत्रा पवार का नाम ही हटा दिया इन लोगों ने। चार्जशीट दाखिल की लेकिन उनका नाम नहीं है, एफआईआर में उनका नाम था। हर प्रकार का षड्यंत्र करते हैं, सत्ता की भूख में बिहार के खिलाफ प्रतिशोध में जल रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि फुटनोट में केग ने लिख दिया है कि 70,000 करोड़ रुपए, ऐसा प्रतीत होता है, गबन हो गए। क्या था सृजन घोटाला, बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षक नेता आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। एनजीओ के अकाउंट में आरटीजीएस कर दिए ट्रेजरी के। उसके लिए तो कम से कम मुख्यमंत्री जिम्मेदार होते, उसके लिए तो उप मुख्यमंत्री जिम्मेदार होते तत्कालीन दिवंगत हमारे सुशील मोदी जी। नहीं, लेकिन साहब कहीं इन पर आरोप लगेगा तो ये पाक साफ हो जाएंगे और प्रतिपक्षियों से प्रतिशोध लेंगे। 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में अडानी को दी। क्या यह बात सही नहीं है कि टेंडर के 1 महीने बाद की कैबिनेट में निर्णय लिया कि 1 रुपए में देंगे? क्या यह बात सही नहीं है कि 2014 में फरवरी में कांग्रेस पार्टी ने बिहार सरकार के साथ उस पावर प्लांट का एग्रीमेंट किया था, उसको इन मोदी सरकार जी अब इन बातों का जवाब दीजिए, अब इन बातों का जवाब दीजिए। देखिए एक तो वो आपका करेक्शन कर दे, 2017 में एफआईआर दर्ज हुई थी, 7 में नहीं, 7 में लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीबीआई की शुरू हो चुकी थी। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि देखिए जितना होता है ना, जो सजगता, जो तत्परता इस वक्त दिखती है विपक्षी नेताओं के खिलाफ, वो अपने नेताओं के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं दिखती है। इक्का दुक्का कोई नाम होगा जो अब आप कोट करके हमें सुना देंगे। सवाल यह है कि चुनाव जब सिर पर है, इस तरह से कार्रवाई तेजी से हो रही है, उसको लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है। उनका कहना है कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकली डैमेज करने के लिए कर रहे हैं। गौरव जी, और आपके पास जो आ जाते हैं वो सारे तो धुल ही जाते हैं। एक और सवाल, ठीक है ना नवल जी, एक लाइन का सवाल जोड़ लीजिए, फिर मुझे अनुप्रिया यादव के पास जाना है। रुक जाइए, एक लाइन सिर्फ नवल जी। नहीं, देखिए एक सवाल है, एक सवाल। देखिए गौरव भाटिया वकील हैं कि नहीं ये पूरा देश जानता है, झूठ बोलने के लिए जरूर जाने जाते हैं। जो बेल मिला है आदरणीय लालू जी को, वो आधी सजा काटने के बाद मिला है, हेल्थ ग्राउंड पे नहीं मिला है। ये सब कहां से झूठ करके लाते हो? क्या नागपुर से? अब जवाब सुनिए। और आपसे मैं कह रही हूं कि आप प्रोफेसर हैं नहीं हैं, वो वकील हैं नहीं है, पर्सनल होइएगा तो फिर वो उस तरह की लड़ाई के लिए कहीं और जाइए, नेशनल टीवी पे मत आइए। आपने जो पॉइंट रेज किया है वो वैलिड है। गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, सबसे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। दर्द हुआ है इन लोगों को, भ्रष्टाचार सामने आया है, इसीलिए व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ये अपना स्तर उठाएंगे और हम अगर गिराए भी तो तब भी हम लोग मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये इतने ज्यादा गिरे हुए हैं, धसे हुए हैं। फिलहाल आपने एक बात कही और बड़ी जिम्मेदारी से मैं बताता हूं, जब हम चर्चाओं में आते हैं तो दर्शकों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सार सही हो और बीच में ना बोले। अंजना जी, इनको शांत कराइए, इनकी वॉल्यूम कम करिए। ये घटियापना केवल आरजेडी के गुंडे ही कर सकते हैं आपके चैनल पे। शांत कराइए इनको, प्लीज शांत कराइए। हाँ देखिए, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। या बीएनएस जो अब आया है, अगर कोई भी सूचना आती है तो सबसे पहले एफआईआर होती है, लेकिन जब सीबीआई जांच एजेंसी होती है तो सीबीआई मैनुअल कहती है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, वहीं से जांच की शुरुआत होती है, तथ्य वहीं से खोजे जाते हैं, साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं। तभी मैंने कहा कि जो है शुरुआत हुई थी 2006 में। आपने कहा वो एफआईआर नहीं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, लेकिन तब भी सवाल यही आएगा 2006 से अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी तो आप न्यायालय जाके उसको रद्द करा सकते थे।
बाद में एफआईआर हुई, आप रद्द करा सकते थे लेकिन नहीं करा पाए, एक गलती। दूसरी बात, इसका उत्तर नहीं दिया है। ये मेरे हाथ में लालू प्रसाद यादव का ही बेल ऑर्डर है, समय समय पे इनको बेल दी गई और मैं अगर आप कहेंगे तो अंश पढ़ दूंगा, हेल्थ ग्राउंड्स पे बेल मिली। आज ये सवाल उठता है, जिस दोषसिद्ध व्यक्ति को हेल्थ ग्राउंड पे बेल मिली वो बाहर निकल के क्या कर रहा है? गवाहों को डराता है, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाता है। और तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, अभी कह रहे थे बीजेपी घबराता है। अरे बीजेपी नहीं घबराता है, पूरा यादव परिवार जेल जाता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और क्यों? आप देखिए अनियमितताएं क्या है, मैं आपको बता दूं। ये जो जमीनें लेके नौकरी दी गई, एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया गया, अनियमितता नंबर 1। 2, जो प्लॉट्स के नाम है वो सारे यादव परिवार के सदस्यों के नाम है, राबड़ी, मीसा। तीसरा, ये जो प्लॉट्स का पेमेंट हुआ बहुत कम लेकिन कैश में किया गया। चौथा, 3 दिन के अंदर नौकरी दे दी गई, 3 दिन के अंदर नौकरी दी गई बिना इश्तिहार के, और सर्कल रेट से कम इसका रेट था। 5 अनियमितता मैंने बताई। अगर दम हो इधर उधर भागने की बजाय जो मैंने प्रश्न उठाए हैं उस पर उत्तर दो और अंत करूंगा। आप बीजेपी की बात कर रही थी, आप मुझे ये बताइए, हम ईमानदार हैं, ये हमारी गलती है अंजना जी? आप कहती है बीजेपी के नेता पे सीबीआई ईडी जांच नहीं करती है, मतलब हम अपने नेताओं से कहें भ्रष्टाचार करो जिससे कि बराबर के नेता कांग्रेस और आरजेडी के हों और बीजेपी के। दूसरी बात, कांग्रेस की भी सरकार रही, नेताओं के नाम बताइए, किसने प्रताड़ित किया? लालू प्रसाद यादव पे मुकदमा कांग्रेस की सरकार, मुलायम सिंह यादव पे मुकदमा कांग्रेस की सरकार। 5 केसेस हैं और पांचों में ही हम अपने दर्शकों को बता देते हैं जितने केसेस हैं और उनकी डिटेल्स वाला जो है एक बार दिखा दीजिए पांचों का। लेकिन अनुप्रिया यादव जी, अब ये सवाल बनता है ना कि अब जब डेट्स का अनाउंसमेंट भी हो गया है कि भाई इस तारीख को है, टाइमिंग पर प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। और अभय जी सही कह रहे थे, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थी तो नीतीश बाबू ही कहते थे कि देखो हमारी तरफ आ गया इसलिए उसको टारगेट कर रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे थे सीएम साहब। अंजना जी, जनता को आने वाले समय में आप इसी तरह का आप करेंगे अगर जनता आपको बुलाती है। बिहार की जनता जानती है कि ऐसे जो फरेबी है, ऐसे जो लालची है, जो बिहार की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझते हो, वैसे लोगों को पुनः बिहार की जनता नहीं बुलाने जा रही है। ठीक, चलिए आप जवाब दीजिए। नवल किशोर जी जवाब दे दे, फिर मैं अभय दुबे जी आपके पास आऊंगी। नवल जी जवाब दीजिए, अब सारे आरोप लालू प्रसाद यादव पर ही वहां पर क्यों लगते हैं बिहार में? इसको भी समझना होगा ना। और मैंने तो आपको बताया, आप गोल कर गए कि 4 केस में तो फ्री ये हो गए थे। ऐसे ही अगर आप देखें डीए केस में मुलायम सिंह यादव पर भी था, लालू प्रसाद यादव पर भी था, और ये तो सब यूपी कांग्रेस की सरकार के दौरान लगा था। बड़ी तस्वीर को देखते हुए जरा समझाइए। कांग्रेस और आरजेडी के शासनकाल में धार्मिक उन्माद हुई है, जातीय नरसंहार हुआ है, यही जो बिहार की जनता ने झेला था, उसी को जंगल राज कहा जाता था। अगर आप ये चर्चा करेंगे कि सिर्फ कोर्ट ने कहा था, एक मिनट अंजना जी, सिर्फ कोर्ट ने नहीं, बिहार की जनता ने आपको इसी जंगल राज के कारण सत्ता से बाहर रखा। और खैर बनाइए कि नीतीश कुमार जी का आपको सुशासन का, सरकार का आपको साथ मिला कि लालटेन की लौ जल पाई है, नहीं तो जो आरोप लगे हैं उस आरोप से तो बाहर नहीं निकल पा रहे। और वर्तमान में अंजना जी, अब है जी की खैर मनाइए क्या होता है? नहीं अनुप्रिया जी, इसका क्या मतलब जरा समझे। खैर मनाइए कि नीतीश जी का साथ मिला तो लालटेन की लौ जलती रही, मतलब आप लोग जानबूझ के कि भ्रष्टाचार उन्होंने किया है फिर भी उनके साथ सरकार चलाते थे। जब बीजेपी से लड़ना होता था फिर उधर जाते हैं, फिर जब वापस आना होता है तो फिर वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। नीतीश बाबू पर सवाल ही नहीं है। अंजना जी, अभी तक आरजेडी की जो पापों का जो लिस्ट है, उससे आरजेडी बाहर निकल नहीं पाई। तो नीतीश कुमार जी की सुशासन की छवि थी कि आपने सत्ता में आने का आपको मौका दिया। दूसरी बात मैं कह रही थी कि आपने जब नवल जी कह रहे थे यहाँ पे, देखिए बिहार में धार्मिक और जिस तरह से जातीय उन्माद फैली थी, इसी आरोप के डर से और आरजेडी के पापों से अभी अभय दुबे जी की पार्टी भी इनसे अलग होना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। भ्रष्टाचार के आरोप लगना अलग बात होती है और साबित होना एक अलग बात होती है, क्योंकि राजनीतिक द्वेष की भावना भी राजनीति में होती है और ये सीधे तौर पर देखने को मिलती है। क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ खुद आरोप तय किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा कर रही थी, आज उन्हीं के शासित राज्य में वो एक मुख्यमंत्री बने हुए, वो भाजपा में शामिल है। तो ये सब कुछ सीधे तौर पर दिख रहा है। अजीत पवार को देख लीजिए, 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप नरेंद्र मोदी लगा रहे थे और अब उन्हीं के साथ है, उन्हीं के सहयोगी में है।
तो इस प्रकार की राजनीति भी होती है। और अमित शाह ने पहले भी कहा था कि मैं आपको देख लूँगा, इस प्रकार इस तरीकों को भी जोड़ा जा रहा है कि कार्रवाई दिखाना, सीबीआई ईडी का डर दिखाना, ये तमाम चीज़ें अब चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है। और हर चुनाव में ऐसा होता है, तो इन पत्रकारों की भी आंख खुलनी जरूरी है, जो कि 2G घोटाला, मतलब कितने हजार करोड़ का घोटाला, कोयला घोटाला, ये तमाम घोटाले कांग्रेस पर आरोप लगे थे, आखिरी में क्लीन चिट मिली थी। और ऐसा इस केस में भी हो सकता है, परंतु चुनाव के अंदर माहौल खराब करना और छवि को बिगाड़ना, जिसके आधार पर भाजपा किसी भी तरीके से बिहार में चुनाव जीते, यह सब कुछ किया जा रहा है। यह आरोप आरजेडी का भी है। और अंजना ओम कश्यप ने भी सवाल पूछा है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आपके जो भी विचार है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।